आज हम बात करेंगे संपूर्ण विश्व के समक्ष सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता, सार्वजनिक स्वीकार्यता, वसुधैव कुटुंबकम एवं अतिथि देवो भव जैसी संकल्पनाओं का महत्व बताने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी 1863 को पिता विश्वनाथ दत्त एवं माता भुवनेश्वरी देवी के घर कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। बालक नरेंद्र पर अपनी माता की धार्मिक प्रवृत्ति का बहुत गहरा असर पड़ा। ईश्वर के ज्ञान की लालसा में बेचैन मन की शांति के लिए इन्होंने संत रामकृष्ण परमहंस की शरण ली। परमहंस स्वामी जी ने इनके योग्यता की परीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि ईश्वर ने आपको सभी मानव जाति के कल्याण के लिए भेजा है। सन 1884 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने संन्यास के मार्ग पर चलने का निश्चय किया, लेकिन गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कहा कि साधारण तपस्वियों की तरह अपना कीमती जीवन व्यर्थ न गवाएं। ईश्वर को देखना है तो मनुष्य की सेवा करो। स्वामी जी ने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन दुखी, निर्धनों और रोगियों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1891 में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इनका नाम नरेंद्र से बदलकर विवेकानंद कर दिया गया। इसके बाद से ये स्वामी विवेकानंद के नाम से ही मशहूर हुए। अजीत सिंह ने ही इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जाने हेतु प्रोत्साहित किया। स्वामी जी ने स्वाध्याय के द्वारा वेद, वेदांत, दर्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कला और साहित्य जैसे विषयों में महारत हासिल कर ली थी। सन्यासी बनकर ईश्वर की खोज में निकले स्वामी जी के जीवन में एक ऐसा भी दौर आया जब इन्होंने संपूर्ण विश्व को हिंदुत्व और अध्यात्मवाद से परिचित कराया। तारीख 11 सितंबर 1893 जब अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था। बड़ी कठिनाइयों के बाद जब इन्हें पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में संबोधित करने का अवसर मिला तो इनके संबोधन मात्र से ही आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो का कोलंबस हॉल लगातार 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इनके भाषण का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया के सबसे प्राचीन संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने धर्मों और सभी देशों के सताए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। हमने अपने दिल में इजराइल की पवित्र यादें संजो कर रखी हैं, जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर जिन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी दे रहे हैं। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जिसको मैंने बचपन में याद किया था। रुचिनां वैचित्र्या ब्रिजकुटिल वानान पथः जुसाम नृणान मेको गमस्यत्वमसि पयसा मर्णव इव। जैसे अलग अलग जगहों से निकली हुई नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही भिन्न हों, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वह अपने आप गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो मुझ तक आता है, चाहे जैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन अंत में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता
और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हठ ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे तलवार से हो या फिर कलम से। दूसरे दिन अमेरिकी मीडिया में इन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहकर संबोधित किया गया तथा इनकी प्रशंसा में विभिन्न समाचार पत्रों ने कॉलम लिखे। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, इस विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। इतने विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार के लिए भारत भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। राजगोपाल चट्टोपाध्याय अपनी किताब द स्वामी विवेकानंद ऑफ इंडिया ए बायोग्राफी में द न्यूयॉर्क क्रिटिक मैगजीन के एक लेख का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि इस मैगजीन ने लिखा था, कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु ने विश्व धर्म संसद में इस विषय के बारे में जिस तरह लोगों के सामने अपनी बात रखी, उसे बयान करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। लेखक स्टीफनी साइमन ने अपनी किताब द सेटल बॉडी स्टोरी ऑफ योगा इन अमेरिका में द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट न्यूज़पेपर का उल्लेख करते हुए लिखती हैं, धर्म संसद कोलंबस हॉल में बैठे हुए 4000 लोग 2 घंटों से दूसरों का भाषण सिर्फ इसलिए सुन रहे थे कि उन्हें 15 मिनट के विवेकानंद के भाषण का इंतजार था। स्वामी जी के अनमोल विचार आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। उनका कथन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्रि बोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वह विचार भरा होना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। इन्होंने भारतीयों के मन में स्वाभिमान, स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के बीज डाले। भारत को सपेरों और जादूगरों, अंधविश्वास का देश कहने वाले पाश्चात्य सोच वाले लोगों को करारा जवाब दिया तथा पूर्व एवं पश्चिम की समन्वित संस्कृति एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की आवश्यकता पर बल दिया। युवाओं को प्रेरित करते हुए इनका कहना था, अपने जीवन में जोखिम उठाओ। यदि तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे और यदि हारोगे तो मार्गदर्शन करोगे। स्वामी जी कहा करते थे, यदि मैं अपने अनगिनत दोषों के बावजूद भी स्वयं से प्यार करता हूँ तो कुछ दोषों की वजह से दूसरों से नफरत कैसे कर सकता हूँ। प्राचीन काल में हमारा भारत जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज ढोंगी बाबाओं की वजह से आध्यात्मिक भ्रष्टाचार से ग्रसित है। स्वामी जी का मानना था, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, सबसे बड़ा शिक्षक आपकी अंतरात्मा है। स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों के अनुरूप सन 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साधु सन्यासियों को संगठित कर समाज सेवा करना था। इनका मुख्य उद्देश्य ध्येय वाक्य था, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अर्थात मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इस संस्थान ने आध्यात्मिकतावाद एवं वेदांत के सिद्धांत से हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित की। स्वामी जी के बाद इस संस्थान को आगे चलाने वाली इनकी शिष्या सिस्टर निवेदिता ने इनके कार्यों को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण मिशन को कल्याणकारी कार्य के लिए 1996 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार एवं 1998 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्वामी जी ने 1896 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत एवं बंगाली भाषा में उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इनकी राष्ट्रवादी शिक्षाओं की प्रेरणा से कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई राष्ट्रभक्तों को जन्म दिया, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि प्रमुख हैं। महात्मा गांधी ने लिखा था, स्वामी जी के विचारों को गहराई से समझने के बाद मेरे मन में देश के प्रति 1000 गुना प्रेम बढ़ गया है। सुभाष चंद्र बोस तो स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक रोमा रोला ने स्वामी जी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, यदि आप भारत के महत्व को जानना चाहते हैं तो केवल एक व्यक्ति को पढ़ लीजिए,
जिसका नाम है विवेकानंद। तत्कालीन परिवेश में भारत के युवाओं को चारित्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए स्वामी जी के जीवन की 2 घटनाएं अनुकरणीय है। पहला, जब स्वामी जी अमेरिका में थे तब कुछ लोग उनके पहनावे का मजाक उड़ा रहे थे। इसके जवाब में स्वामी जी ने कहा, यू आर फ्रॉम द कंट्री वेयर टेलर मेक्स ए मैन, बट आई एम फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स ए मैन। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर एक विदेशी महिला ने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तथा बताया कि वह विवेकानंद जैसा ही संतान चाहती है। इसके जवाब में स्वामी जी ने उस महिला को माता कह के संबोधित किया और बोले, आज से मैं आपका ही पुत्र हूँ। भारत माता के ऐसे महान सपूत जिनके विचारों की प्रासंगिकता और महत्व अनंत काल तक बना रहेगा। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलूर मठ कोलकाता में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया। ऐसे महात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अतः ये प्रत्येक भारतीयों के हृदय में हमेशा जीवंत रहेंगे। सन 1985 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनके जन्म 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू की। सम्मानित लेखक नरेंद्र कोहली ने स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण जीवनी अपनी किताब पूत अनोखो जायो में विस्तृत रूप से लिखी है। स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखने वाले लेखक नरेंद्र कोहली को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका जीवन काल अत्यल्प रहने के बावजूद भी इनके जीवन की उपलब्धि महानता की पराकाष्ठा है। तो आइए हम सभी संकल्प लेते हैं कि स्वामी जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।